देखिए, मुझे सनसेट पॉइंट जाना है, क्या आप मुझे छोड़ सकते हैं प्लीज? श्योर। थैंक यू। इस तूफान में कहाँ जा रही हैं आप? जब निकली थी तो तूफान नहीं था, ये तो रास्ते में मिल गया। होता है, कभी कभी हम जिनसे मिलना नहीं चाहते उन्हीं से टकरा जाते हैं। वैसे जाना कहाँ चाहती हैं आप? सनसेट पॉइंट। इस तूफान में? कभी कभी जिनसे हम बचना चाहते हैं उनसे मिलना मजबूरी बन जाती है। ये लीजिए। ओह, थैंक यू। वेलकम। आपको इस इलाके में कभी देखा नहीं, क्या आप यहीं रहती हैं? पहाड़ी के उस पार डॉक्टर शर्मा का क्लिनिक है ना, मैं उन्हीं की बेटी हूँ। करती क्या हैं आप? पिताजी को परेशान करती हूँ और उससे टाइम बच गया तो फिर कॉलेज जाती हूँ। लेकिन इसके अलावा मैं अपने डैडी को अपने काम में मदद भी करती हूँ। जी? हाँ, मरीजों को दवाइयाँ देना, ड्रेसिंग्स चेंज करना, ब्लड प्रेशर चेक करना, एटसेट्रा एटसेट्रा। एक्चुअली आप मुझे आधी डॉक्टर या पूरी कंपाउंडर भी कह सकते हैं। अरे अरे रुकिए, सनसेट पॉइंट तो पीछे रह गया। आपका रुमाल। थैंक यू। यू वेलकम। बाय बाय। क्यों बुलाया मुझे? बुलाना मेरी मजबूरी थी, आना आपकी मर्जी। जो भी कहना है जल्दी कहो, मुझे वापस। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो कुछ नहीं। आई लव यू। यही बताने के लिए इतनी दूर बुलाया? नहीं, ये देखने के लिए कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो या नहीं। नहीं। तो फिर आई क्यों? नहीं आती तो शायद मैं इस खाई से कूदकर अपनी जान दे देता। ना, तुम उन लोगों में से नहीं हो जो प्यार के लिए अपनी जान दे सकते हैं। तुम्हें यकीन है कि मैं अपनी जान नहीं दूंगा? जिन्हें जान देनी होती है वो धमकी नहीं दिया करते, चुपचाप जान दे देते हैं। अब मेरा वक्त बर्बाद मत करो, जान देनी है तो जल्दी दे दो। सोच लो। सोच लिया। पछताओगी? पछता लूंगी। I'm serious. सीरियस। मरना इतना आसान नहीं है। मर तो मैं तुम पर पहली नजर में ही गया था, और वैसे भी इस जिस्म को ढोकर क्या फायदा जो तुम्हें छू भी नहीं सकता। मैं जा रहा हूं रानी, मगर ये वादियां, ये आसमां, ये पर्वत, ये कुदरत सब इस बात के गवाह होंगे कि राजा ने रानी के लिए अपनी जान दे दी। आई लव यू रानी। आई लव यू। आई लव यू। जान जा सकती थी राजा। मेरी जान तुम हो। मैंने तो यूं ही कहा था। मैं भी यूं ही अपनी जान दे देता। ये पागलपन है। ये प्यार है। सिर्फ 2 मुलाकातों में इतना प्यार? यकीन नहीं आता तो अपने दिल से पूछो, उसकी धड़कन से पूछो, अपनी सांसों की तेज रफ्तार से पूछो। पूछा? क्या कहा? I love you. ढूंढो!
ढूंढो। मिला? नहीं हुकुम। तो ढूंढो, तलाश करो। कहाँ चला गया? ये घर खा गया उसको? ढूंढो वरना किसी को नहीं छोड़ूंगा। क्या हुआ यश बेटे, क्या कर रहे हो? हमारी चीजों को यहाँ कौन हाथ लगाता है दाइमा? हमने वहाँ रखा था, वहाँ से कहाँ चला गया? क्या वहाँ रखा था और क्या चला गया? रुमाल दाइमा। आप एक मामूली रुमाल लिए... वो मामूली चीज नहीं है दाइमा, हमारे लिए वो सबसे कीमती चीज है। इस घर में जो सबसे महंगी चीज है उससे भी ज्यादा महंगी। आप इन नौकरों से कह दीजिए दाइमा, अगर 1 मिनट के अंदर वो रुमाल हमें नहीं मिला तो इन सबको लाइन में खड़ा करके गोली मार दूंगा। हुकुम। खबरदार, अगर हमारी किसी चीज को कभी हाथ लगाए तो चलो जाओ जाओ, छोड़ दो हमें अकेला। चलो बाहर चलो। जख्म काफी गहरा है, टांके लगाने पड़ेंगे। रानी बेटे। जी डैडी। अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या तुम इन्हें जानती हो? हाँ डैडी, ये तो वही है ना जिन्होंने मुझे उस तूफानी बरसात में लिफ्ट दी थी। आई एम सॉरी, मैंने उस दिन आपका नाम नहीं पूछा। यशवर्धन। डैडी, ये मिस्टर यशवर्धन है और यश जी ये मेरे डैडी हैं। हाँ पता है। जाओ ड्रेसिंग का सामान ले आओ। टाके लगा रहा हूँ, दर्द होगा, जरा सह लेना। जी। बेटे तू जरा ड्रेसिंग कर दे, मैं हाथ धो लेता हूँ। ओके डैडी। तो आपने बताया नहीं कि आपका हाथ जख्मी कैसे हुआ? वो हम सेब काट रहे थे, छुरी तेज थी, हाथ कट गया। सेब काटना नहीं आता तो काटते क्यों? किसी नौकर से क्यों नहीं कह दिया? इतनी बड़ी उम्र में बच्चों की तरह हाथ काट लिया। देखिए ना, खामखा इतना खून बह गया। मगर आपको देखकर ये तो नहीं लगता कि आपके घर में नौकर नहीं होंगे? यश साहब, कहीं आपने जानबूझ के तो अपना हाथ नहीं काट लिया? जी। ये लीजिए, आपकी पट्टी हो गई। थैंक यू। ये जी, टाके लगाते वक्त आपको जरा भी तकलीफ नहीं हुई? तकलीफ तो टाके टूटने पर होती है। ये आपने बिल्कुल सही कहा। अच्छा, कल आके ड्रेसिंग जरूर करा लीजिएगा। जी अच्छा। राजा, हम एक ही मोहल्ले में पैदा हुए, एक ही स्कूल में गए, एक ही कॉलेज में गए, अपनी ससुराल भी एक ही होनी चाहिए। क्या मतलब? मतलब अब रानी तेरी कोई बड़ी बहन नहीं, छोटी, ज्यादा छोटी तो नहीं है ना? अपने पापा की एक लौती बेटी। लेकिन मासी चाची किसी को तो लड़की होगी। अरे देख लक्ष्मी, तो अपने कैंटीन में जाकर कुछ खाने पीने का इंतजाम कर। लेकिन मेरा तब तक मैं तुम्हारा मामला। हाँ, लेकिन इस कैंटीन का पानी भी मेरे नसीब में नहीं है। कैंटीन तो तुम्हारा है ना? मेरा नहीं, मेरे बाप का है। 1 नंबर का कंजूस है, चीनी के दाने पे गिन गिन के चाय में डालता है। अब देख भाई, इतने दूर पैदल आए, तुम्हारे कैंटीन तक भूखे तो नहीं जाएंगे। लेकिन एक काम करते हैं, तुम्हारे बाप को पटाने की कोशिश करते हैं। गुड आइडिया। अब यार 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32। अबे 30 के बाद 31 आता है, 32 नहीं। बापू, आपकी आंखें धोखा खा रही है। 2 दाने सरकाए और कह रहे 31। ऐसा धंधा करोगे तो मर जाओगे। तो गए फिर? अच्छा, एक बार तू गिन कर बता दे। हाँ, लेकिन बापू 4 बिस्किट देना पड़ेगा। क्या? मारूंगा एक लाफा तो गिरेगा पहाड़ के नीचे। मेरी बात सुनो। जब करेगा नुकसान की बात करेगा। मैं आपका बेटा हूँ। तू जा यहाँ से, मैं खुद गिन लूंगा। चल जा यहाँ से।
हैं? अरे ओ भैया, अरे इतनी सारी खाने पीने की चीज छोड़कर तुम इस कढ़ाई में काहे घुसे हो? ये कढ़ाई किसकी है? क्या? ये कढ़ाई किसकी है? अरे लोहे की है। अरे वाह, इसमें आपको सिर्फ लोहा नजर आ रहा है? क्यों? तुमको क्या नजर आ रहा है? अरे इसमें तो मुझे सारा मुगले आजम नजर आ रहा है भाई। मुगले आजम और इस कढ़ाई में? कहाँ से ली? अरे ये हमारे दादा के जमाने की है भैया। ये वही कढ़ाई है। देखिए साहब, मैं आपको 2000 रुपए देता हूँ, मुझे एक कढ़ाई चाहिए। 2000 रुपए? बगैर हैंडल की कढ़ाई के 2000 रुपए? ऐसी कौन सी बात है इसमें? इधर आओ। ये वो कढ़ाई है जिसमें अनारकली सलीम के लिए पकोड़े तलती थी। हाँ। अनारकली सलीम पकौड़े? अच्छा 3000, लेकिन मुझे कढ़ाई दे दो प्लीज। धंधे पानी की बात तो बाद में होगी भैया, कुछ नाश्ता पानी नहीं करोगे? अबे और टालो मत मोतीलाल। 5000। 5000 रुपया? शर्म नहीं आती? 5000 बोलकर तुम इस कढ़ाई की तौहीन कर रहे हो। तुम्हें पता नहीं इस कढ़ाई में अनारकली ने सलीम के लिए पकौड़े तले थे। इस कढ़ाई की कीमत कम से कम 10,000 रुपए होनी चाहिए। मैं 20,000 देती हूँ, पैक कर दो। देखा, इसे कहते कदरदानी। अबे ओ लक्ष्मी का बच्चा, अरे नाश्ता पानी नहीं लाओगे इसके लिए? बापू मैं भी करूँ नाश्ता? अबे तू बेशक नाश्ता करवा, लेकिन कढ़ाई मैं लेकर जाऊंगा। 25,000 बोल। 25,000? 30,000? 30,000? 40,000? 40,000? 50,000? 60,000? 70? 80? बापू आउट, नाश्ता ही, अनारकली और मुगले आजम? वो तो सो गया। यश, आप अपनी घड़ी वहां भूला है बेटा? जी दाइमा। दाइमा, हम तो ये सोचकर गए थे कि आज हम रानी के पिता से बात करेंगे, लेकिन वो तो वहां थे ही नहीं, इसलिए हम अपनी घड़ी वहां छोड़ आए। दाइमा, रानी के पिता बहुत इज्जतदार आदमी है, इसलिए घड़ी लेकर जरूर वापस आएंगे। और दाइमा, आप हमारे बुजुर्ग होने की हैसियत से उनसे बात जरूर कीजिएगा, उनकी बेटी का हाथ जरूर मांगिएगा। जरूर मांग लूंगी बेटे, और हमें विश्वास है कि वो इनकार नहीं कर पाएंगे, और ना ही उनकी इनकार करने की हैसियत है। आज हम आपकी बात जरूर पक्की करके रहेंगे। हुकुम, आपसे कोई मिलने आया है। ठीक है। रानी जी, आप? अरे रानी जी, आप यहाँ? ये लीजिए आपकी घड़ी। पता है कितनी कीमती है? अगर किसी और के हाथ लग जाती या कोई इसे उठाकर ले जाता तो हमारी इज्जत का तो धुआं हो जाता ना। खैर, आपने इसे लाने की जहमत क्यों की? तो क्या पिताजी से कहती? कितनी शर्म की बात है, वो तो खुद आने वाले थे, मैंने ही उनको मना कर दिया। नमस्ते, मेरा नाम रानी है। आप? ये हमारी दाइमा है, और दाइमा ये है रानी। हाँ, अच्छा अच्छा। तो मैं चलूं? जी? अरे ऐसे कैसे जा सकती हैं आप? और क्या करें, बड़े कंजूस आदमी हैं आप। अभी तक एक कप चाय के लिए भी नहीं पूछा। हम चाय का इंतजाम करते हैं। यश बेटे, तब तक आप इन्हें महल दिखाइए। जी चलें? चलिए। तो रानी जी, आप बताइए, आपको कैसा लगा हमारा ये महल? अच्छा है, मगर बुरा ना माने तो एक बात कहूं। कहिए। बाहर से ये एक मौसम्बी के जूस निकालने वाली मशीन के जैसी लगती है। आप हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हैं, हमेशा क्यों नहीं हंसते? अगर आप चाहती हैं तो हम हमेशा हंसते रहेंगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस। ओह वाओ, ये पियानो कौन बजाता है? हम बजाते थे कभी कभी। बजाइए ना। अब तो प्रैक्टिस ही नहीं रही। नॉनसेंस, प्रैक्टिस कुछ नहीं। चलिए जल्दी से बजाइए। फिर कभी। कैसे कुंवर जी, आप घर आए मेहमान की फरमाइश पूरी नहीं करेंगे? अब तो आपको गाना भी पड़ेगा। चलिए। अबे पागल, अगर कई तरह हाथ छूट जाता और हम नीचे गिर जाते तो? ये दोस्त के हाथ है जो कभी चूक नहीं सकते। लेकिन अब मैं सोच रहा हूं कि तुम्हें यहां से फेंक ही देता तो बेहतर होता। वो क्यों? अरे कहां था तू? इतने दिनों से मिलने क्यों नहीं आया? अच्छा, अगर हम नहीं आए तो बदला लेने के लिए तू भी नहीं आया।
देख यार, ये बदला लेना, खुन्नस निकालना आप जैसे रजवाड़ों वालों का काम है। अरे तेरे पास तो कार है। अरे कार क्या, कारें हैं। हम बेकारों से मिलने के लिए एक राउंड हॉस्टल का नहीं लगा सकता था? हाँ? देख राजा, तू चाहे हमें कहीं भी मार ले, लेकिन हमारे चेहरे पे मत मार यार। क्यों? तेरा चेहरा कौन देखने वाला है? ऐसी क्या खराबी है हमारे चेहरे में? हमारा चेहरा देखने वाला भी तो कोई खास हो सकता है। हो सकता है या हो सकती है? ओके, अब बात समझ में आई कि जनाब इतने दिनों से क्यों नहीं मिले, क्यों इस तरह अकेले छत पर खड़े होकर किसी का तसव्वुर किया जा रहा है। कौन है वो जिस पर हमारे यार का दिल आ गया है? हाँ? बताएंगे कभी? कभी नहीं, अभी। क्योंकि अगर तुमने मुझे बता दिया कि तुम्हारा दिल किस पर आया है, तो शायद मैं भी तुम्हें बता दूं कि मेरा दिल किस पर आया है। ओह, तो राजा साहब भी इश्क फरमा रहे हैं। लेकिन राजा, अगर तुम हमारी रानी को देखोगे तो तुम्हारी आंखें चौंधिया जाएंगी। जवाब तो हमारी रानी का भी नहीं है। तो ठीक है, लग गई शर्त। तुम अपनी रानी को ले आओ और हम हमारी रानी को ले आते हैं। फैसला हो जाएगा। फिर शर्त? हार जाएगा। नहीं दोस्त, ये शर्त हम नहीं हारते। तो ठीक है, कल शाम 6:30 बजे सनसेट पॉइंट। कैसे लग रहे हैं हम दाइमा? चश्मे बदूर, बहुत अच्छे लग रहे हो। रानी के पिता से उसका हाथ मांगने जा रहे हो ना? जी दाइमा। खाली हाथ जाना इस महल की तौहीन है। ये लो, ये हार उसे पहना देना। जी ठीक है दाइमा। मेरे प्यार पर यकीन नहीं है? तुम्हारे प्यार पर यकीन है राजा, लेकिन इस प्यार के लिए